अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। हमज़ा स्कूल जा रहा था तो मैंने सोचा कि पीछे जाकर इसको दम कर रहा हूँ। तकरीबन सभी माओं की ना, हम लोगों की जो भी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, सबकी कोशिश होती है कि बच्चे निकलते टाइम उनको अपने हिसाब से दुआएं दे दें। अल्लाह ताला सबको जो भी निकले हुए हैं, रोज़ी रिज़्क़ के लिए निकले हुए हैं, और जो भी स्कूलों के लिए निकले हैं, कॉलेजों के लिए निकले हैं, किसी के बहुत दूर होते हैं, किसी के जो घर से निकला है, अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी मंज़िल पर खैर खैरियत से पहुँचाए और खैर खैरियत से फिर उनको घर वापस लाए। और मैं फिर जल्दी जल्दी अंदर आ गई हूँ और खाना और नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू मैंने करके रखी हुई थी। अंडा मैंने बॉईल करना रख दिया था, और हमज़ा के लंच बॉक्स के साथ ही ना मैं इनके पापा के लिए भी पराठा बना दिया था, और उनको साथ अचार दे रही हूँ। अच्छा, वो कभी सालन जो रात वाला पड़ा होता है कभी वो ले लेते हैं, या कभी अंडा तो बहुत ही कम लेते हैं। तो कभी कुछ ना हो तो फिर अंडा भी बना देती हूँ, और मैं तो सिर्फ़ आजकल ले रही हूँ बॉइल्ड एग ले रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी-सी ना डाइटिंग शाइटिंग की जाए। चाय भी रख दी थी, और फिर नाश्ता करने के बाद ना मैंने ना आज करनी है लाल मिर्चें साफ़। मैं कल बाज़ार से मैं और इनके पापा ले आए थे यही कुछ सामान। लाल मिर्चें ख़त्म हुई पड़ी थी। मैं लाल मिर्चें जो है ना वो घर में ही जो होती हैं साफ़ वग़ैरह करवा के तो फिर पिसवाती होती हूँ। तो लाल मिर्चें हैं जनाब, एक तो जो थोड़ी सी लंबी वाली होती हैं, और एक हैं गोल। ये दोनों को ना मिला के पिसवाना पड़ता है। तो हमारे तो फैमिली में मैंने तो छोटे होते से ही अम्मी को, दादी को, सबको जो फैमिली में जितने भी हैं, फुप्पो हैं, खाला हैं, जो भी हैं, तो वो सब ही ऐसे मिर्चें बाज़ार से आती हैं, और सब ही जो है ना फिर इनको घर आके धोते हैं, और फिर इनको सुखाया जाता है, और फिर पिसवाया जाता है। तो जो ये मिर्चें जो होती हैं, मतलब एक ही किस्म की मिर्च नहीं ली जाती है, दो किस्म की, एक जो थोड़ी सी लंबी होती है वो वाली, और एक की, दोनों को बराबर क्वांटिटी में लिया जाता है। और क्योंकि एक का बकौल अम्मी हमें समझाती होती थी कि एक मिर्च में कलर होता है और एक मिर्च में तीखापन होता है। तो अगर आप खाली जो कलर वाली मिर्च लेंगे तो उससे सालन का जायका नहीं बनेगा, और अगर तीखी मिर्च ले लेंगे तो उसका मतलब सालन का कलर अच्छा नहीं बनेगा। तो जब भी मैं मिर्चें धोती हूँ तो मैं ना सब बच्चों को, मरियम को, इनके पापा को दिखाती हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपको नीचे दिखाती हूँ नीचे कितनी मिट्टी है। अच्छा, ये जो हमने अपनी तरफ से बिल्कुल साफ़ सुथरी करके मिर्चें ली हैं कि इसमें ना हमें इतनी देखने में इतनी गंदी नहीं लगी थी। तो ये देखें, ये धोने के बाद इसके अंदर इतना मोटा पत्थर निकला है। रेत इसके अंदर और मिट्टी इसके अंदर से कम निकली है, लेकिन ये इतना मोटा नीचे से पत्थर निकला है। तो मैं ये सब दिखा रही हूँ। अभी इनके पापा ही सिर्फ घर पे थे, तो इनको मैं बुला के दिखा रही हूँ, ये देखें कि कितना मोटा पत्थर निकला है। अच्छा, और ये जो मिट्टी है इतनी ज़्यादा कोई नहीं निकली है, लेकिन देखने धोने का फ़ायदा ये है कि सारा कुछ ही मतलब साफ़ क्लियर हो गया है। और जो नीचे से जो बीज निकला है वो रह गया है, तो वो अगर आपके घर में क्यारी है तो ये बीज जो है वो उस क्यारी में डाल दें, तो कुछ ही दिनों में ना ये हरी मिर्चें निकल आएंगी। तो मैं भी कोशिश करती होती हूँ, थोड़ा सा जो बच गया था वो बाहर डाल आई हूँ, लेकिन क्योंकि क्यारी मेरी बाहर है तो मैं इतनी इसकी केयर नहीं कर सकती हूँ। अम्मी के घर में मैं ऐसे करती होती थी तो अक्सर ही मिर्चों के पौधे आ जाते थे, और वो हरी हरी मिर्चें जो है ना वो घर की हो जाती थी। और दूसरी जो मिर्चें मैंने धोई हैं उनके अंदर पत्थर पुत्थर इतना कोई नहीं निकला, लेकिन उसके अंदर ना हरे पत्ते बहुत निकले हैं। अब देखिए, हरे पत्ते भी ना उनको निकालना काफ़ी मेरा टाइम लगा है। हरे पत्ते निकालने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे भी मिर्चों में ना कलर में फ़र्क आ जाता है। मैं फिर थर्ड फ्लोर पर चारपाई डाली, ऊपर चादर डाली, और मिर्चों को मैं ऊपर धूप में डाल आई हूँ। धूप आजकल अच्छी खासी तेज़ निकल रही है। सुबह के टाइम ही सिर्फ बादल थे, अब बाकी तेज़ धूप निकली हुई है, और इंशाल्लाह जो है ना ये मिर्चें रात तक शाम तक बेहतर हो जाएंगी। तो शाम को एक टाइम फिर मुझे ना चक्कर लगा कर उनको छाँव में रखना पड़ेगा, और दूसरे दिन ये पूरी मुकम्मल खुश्क हो जाएंगी। और दोबारा आई हूँ मैं किचन में, और गिराज धोने से पहले मैंने ना पाए, आज मैं पाए बना रही हूँ। और पाए जो हैं वो, अच्छा, मैंने आपको ना एक लतीफ़ा भी सुनाना है। कुर्बानी के ना सारे बकरे जो है ना वो जन्नत में जाकर तो खूब ही हंसी खुशी खेल कूद रहे होते हैं, लेकिन जो एक बकरा होता है ना तो वो बेचारा सारा दिन ही नीचे बैठा रहता है, वो खेलता नहीं है। तो एक बकरे ने उससे जाके पूछा, भी तुम आए हो जब से जन्नत में, तुम बैठे ही बैठे हो, आ जाओ हमारे साथ खेलो कूदो। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे जो पाए हैं ना वो अभी तक फ्रिज में पड़े हुए हैं।
तो आज जो मेरा बकरा है ना उसका पाया बन रहा है और मैं सबसे आखिर में ना जो है ना बल्कि काफ़ी टाइम मेरा गुजर जाता है तो पाए पड़े रह जाते हैं कि वो अभी बनाऊंगी तो रह जाते हैं। और मेरा जो बकरा है ना वो जन्नत में बेचारा खेलने कूदने से ना कासिर रह जाता है हर साल ही। तो अब जो है ना आज मेरा बकरा खूब खेलेगा कूदेगा और आज इसके पाए बन रहे हैं। और मैंने ना इसकी पानी ज़्यादा मैंने डाला था क्योंकि यखनी इसकी ज़्यादा बनेगी। और फिर मैंने इसको छान लिया था प्याज टमाटर और कुछ खड़े गरम मसाले डालकर मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए ना मैंने इसको कुकर चला दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने जो मिर्चों का हिसाब किताब जो होते हैं धनिया ज़ीरा वगैरह सारा कुछ वो डाल दिया और अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर मैंने डाल दी है वही यखनी डाल दी है। तो शोरबे वाले ही पाए अच्छे लगते हैं। तो ये जनाब इसका शोरबा अब तैयार होगा। वैसे तो मैं ना इसको मेरा दिल था कि मैं इसको कुछ और भी टाइम ना इसको करूँ, इसको कुछ और टाइम बंद करूं, लेकिन गैस की वजह से लेकिन गल चुके थे काफ़ी सारे ही। बस मुझे यही होता है कि इसको इसकी हड्डियां भी हड्डियां भी बस टूट जाएं। तो मरियम ने ऐलान फरमाया था कि मैं तो पाए नहीं खाऊंगी और मैं ना साथ कुछ शाम के टाइम कुछ गेस्ट की भी आमद है। इनके पापा कहते कुछ कुछ आ जाएंगे शायद कुछ बंदे, तो मीटिंग वगैरह थी तो मैंने सोचा कि चलो साथ कुछ बना देती हूँ। मैंने साथ बॉईल कर लिए थे और साथ आलू भी बॉईल करके तो दही बल्लों की भी तैयारी कर ली थी और तो थोड़ा सा हलवा बना लिया था। और चिकन वैसे मैरिनेट मेरा पड़ा हुआ है और कुछ सैंडविचेस वगैरह कुछ उसके हो जाएंगे, चिकन के हो जाएंगे। और अगर खाने का प्रोग्राम बना तो पाए तो बना ही पड़े हैं। और ये देखें ये मैं फिर हलवा भी आपको दिखा रही हूँ। और अच्छा ये दूसरे दिन की क्लिप है। ये मैं ना दोबारा आई हूँ और सुबह सवेरे ही और मिर्चें जो है ना मैंने इसको दोबारा आज दूसरे दिन मतलब धूप में डाल रही हूँ। एक दिन में कभी भी मिर्च इतनी भी तेज़ धूप हो एक दिन में मेरा ख्याल है नहीं सूखती है। मेरी तो हमेशा ही 2 दिन लग जाते हैं। तो फिर जो है अब दूसरे दिन की शाम को तो मैं इनके पापा को भी साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि माँ भी साथ तैयार हो चुकी है। फिर इसको वो उठाएंगे और गंदम का भी पिसवाने का कुछ है कि गंदम मतलब हो चुका है, आटा थोड़ा था तो मैंने कहा अभी एक चक्कर लग रहे हैं इकट्ठे जा रहे हैं तो थोड़ी सी गंदम भी ले आएंगे और गंदम भी पिसवा लूँगी और ये साथ मिर्चें भी ले जाएंगे। मिर्चों की वैसे अलग दुकान होती है मिर्चें पिसवाने की। तो मौसम आपको दिखाती हूँ छत पे कैसा मौसम है। बस सूरज गुरूब होने वाला है और थोड़े थोड़े बादल फिरते हैं लेकिन गर्मी ख़त्म होने का नामो निशान कहीं नहीं है। और जितना बादल कभी कभी आ भी जाता है ना तो इतनी शदीद गर्मी पड़ती है ना, तो छत पर भी आ जाए तो ये होता है कि थोड़ा सा ना मौसम थोड़ा खुला खुला लग रहा होता है। तो अब इनके पापा बैठ के अपने अपनी कुछ जो चीज़ें हैं वो देख रही हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मिर्चें जो होती हैं ना इनकी बाकायदा सूखने की क्या कंडीशन होती है। तो मैं आपको ये पकड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए मिर्च जो है ना इसको मैं हाथ में पकड़ूंगी और ये तोड़ने की कोशिश करूँगी तो कटक कटक की आवाज़ आएगी, बिल्कुल कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं। ये चादर मैंने इकट्ठी की है तो इसके मैं आपको आवाज़ नहीं सुना सकती, ये कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि ये देखें ये गोल मिर्च को भी मैंने तोड़ के देखा है, ये बिल्कुल कड़क की आवाज़ के साथ ना टूटी है। तो इसका मतलब है ये पिसवाने के लिए रेडी है। तो ज़रा से भी गीली हो तो जो मिर्चों वाले हैं ना वो वापस करके भेज देते हैं कि ये अभी ना गीली है, इनको दोबारा सुखा के लाएं। तो ये मौसम अच्छा है। ये मेरी 1 किलो दूसरी मिर्च है, दोनों मतलब 2 किलो हो गई हैं 1 किलो की। तो ये मेरा इंशाल्लाह साल मेरा निकल जाएगा। और खाना जो है अच्छा खुशबूदार मसालेदार बनाने का जो राज है ना वो ये है कि मैं घर में मसाले लाती हूँ, घर में पिसवाती हूँ, घर में धोती हूँ। और अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं धनिया भी लेकर आई हूँ और धनिया को कैसे साफ़ करूँगी। और अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।